अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं और सहरी में भी बहुत शौक से खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे तो ये इतनी पसंद है कि ये मैं बार बार बनाती हूँ और आप भी इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार सा सैंडविच केक बनाना शुरू करते हैं, जो कि आपको बेकरी पे अक्सर नज़र आता होगा। वो इतना मज़े का नहीं होगा जितना हेल्दी साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हम खुद घर पर बनाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स, 2 अदद उबले हुए अंडे, थोड़ा सा बॉयल किया हुआ चिकन और ब्रेड के स्लाइसिस हैं मेरे पास 6 अदद। तो सबसे पहले हम एक सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ली है मायोनीज़। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी जी फ्रेश क्रीम। ये तीनों चीज़ें हम लेंगे और इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। अभी मैं इसमें साल्ट नहीं शामिल करूँगी क्योंकि मायोनीज़ में भी और चिली गार्लिक सॉस में भी अच्छा खासा साल्ट होता है। तो आपने ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप के करीब बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर और बिल्कुल फाइन कटी हुई शिमला मिर्च और बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में कटा हुआ खीरा। उसके साथ डालेंगे 1 कप के करीब बॉयल की हुई चिकन, जिसको मैंने सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल किया था। फिर मैंने उसको इस तरह श्रेड कर लिया। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब आपने लेना है 1 अदद उबला हुआ अंडा। एक अंडा हम अभी यूज़ करेंगे और एक अंडा हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। उसको आपने इस तरह ग्रेटर की मदद से बिल्कुल ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक और थोड़ी सी मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितनी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक आपने हाथ रोक के डालना है ताकि ज़्यादा ना हो। अब आपने ब्रेड के स्लाइसिस को लेना है और इस तरह उनकी एजिस को काट लेना है। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। इनके आप क्रम्स बनाकर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं और आप इनको किसी भी जार में डाल के फ्रिज में रख दें, ये ख़राब भी नहीं होती। जब आपका दिल चाहे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड के स्लाइसिस हमने सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। अगर आप अफ्तारी में फ्राइड चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं और आपका दिल कर रहा है कि कोई लाइट सा खाएं, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपने इस तरह कोई भी या रैपिंग शीट ले लेनी है या प्लास्टिक शीट लेनी है। उसके ऊपर आपने सबसे पहले ये ब्रेड के स्लाइसिस रखने हैं। ये इसलिए है कि ताकि आप आसानी से सारा ये केक तैयार कर लें और फिर इसको उठा के प्लेट में सर्व कर लें। इसलिए ये मैंने रखी है। अब आपने जो सारे हम मिक्सचर बनाया था ना, वो हम इन स्लाइसिस पे लगाएंगे। दोनों स्लाइसिस को आपने जोड़ के इस पे मिक्सचर लगाना है। अब हम इसके ऊपर दूसरे स्लाइसिस रखेंगे और उनके ऊपर भी हम ऐसे ही सारा मिक्सचर लगा देंगे। अमूमन हम जो सैंडविच बनाते हैं वो हम बस इस तरह फिलिंग लगाई और काटा और सर्व किया। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखने में भी बहुत ही आपको टेम्पटिंग लगेगा और खाने में तो इतना मज़े का लगेगा ना कि आप इसको देखिएगा कि अक्सर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और बच्चे बड़े सभी आपसे फरमाइश करेंगे। अब हम तीसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों तरफ से, और साइडों पे भी हम इस तरह थोड़ी सी फिलिंग लगाएंगे और इस तरह जो शीट है ना, हम उसको इस तरह किनारों के साथ ज़रा लगाएंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। सैंडविच केक को हम फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए और हम इसकी तैयार करेंगे टॉपिंग। 2 टेबलस्पून मैंने ली है फ्रेश क्रीम और 2 टेबलस्पून ही मैंने ली है जी मायोनीज़। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें। नमक अब हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और ये देखें जी, केक हमारा सेट हो चुके हैं। हम इस तरह इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये कितनी इजीली निकल चुका है, इसीलिए मैंने इसके नीचे प्लास्टिक शीट लगाई थी। अब हम टॉपिंग करेंगे। जो सॉस हमने बनाई है वो हम इस केक के चारों तरफ लगा देंगे और ऊपर हम थोड़ी सी वेजिस डालेंगे जिसमें शिमला मिर्च और गाजर है। आपने बिल्कुल मेरी तरह इसको डेकोर करना है ताकि देखने वाला खुश हो जाए। ऊपर हम डालेंगे थोड़े से चिकन के चंक्स जो कि मैंने बचा के रखे हुए थे। इस तरह आपने साइडों पे थोड़े थोड़े डाल देने हैं और 1 अदद जो बॉयल एग था मेरे पास, वो अब हम इस पे ग्रेट करके डाल देंगे इसी तरह। बहुत ही नीट आपने ये काम करना है, ज़रा भी आपने मैस क्रिएट नहीं करना ताकि देखने वाला खुश हो जाए। थोड़े से मिंट लीव लगाएंगे जो कि मैंने फ्रेश फ्रेश अभी उतारे हैं अपने किचन गार्डन से। इस तरह अगर आपके पास मिंट लीव नहीं है तो कोई मसला नहीं,
आप इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि थोड़ी ग्रीन लुक इसमें आए। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सैंडविच केक तैयार हुआ है। व्यूअर्स, ये इतना मज़े का बनता है कि आप जब बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आपको ख़ुद भी बहुत मज़े का लगेगा और जिसको आप खिलाएंगे ना वो भी खुश हो जाएंगे। आप इस केक को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और सहरी में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आपके घर में कोई इफ्तार पार्टी है तो उसमें भी ये बनाएं। किसी को इफ्तारी भेजना चाहते हैं तो उसको ये केक भेजें, यकीन कीजिए सभी खुश हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब किए बिना आपने जाना नहीं। तो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।